गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट फर्स्ट विविक गणित पेपर फर्स्ट स्टार्ट हो गया था। लास्ट टाइम पे अपने यूनियन, इंटरसेक्शन, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, डिसजॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किया था। नेक्स्ट आर्टिकल आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन विधि। गणितीय आगमन, इसको हिंदी में अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत लिखिए। यदि कोई कथन या साध्य, यदि कथन या साध्य, जिसको अपन पी एन के नाम से लेते हैं, स्टेटमेंट, एन के प्रत्येक धन पूर्णांक यदि कोई साध्य एन के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा, अर्थात फर्स्ट एन बराबर 1 के लिए अपन चेक करेंगे के लिए कथन या साध्य सत्य हो। सेकंड, एन बराबर एम के लिए कथन सत्य है। तो विच इम्प्लाइज पी एम प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। इसको मान लेते हैं, एन बराबर एम के लिए कथन सत्य है, तो सिद्ध करेंगे पी एम प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य होगा। अर्थात कथन या साध्य पी एन किसी धन पूर्णांक, अर्थात कथन या साध्य, स्टेटमेंट कहेंगे या अपन जो भी आपको दिया हुआ है, कथन या साध्य पी एन किसी धन पूर्णांक एन बराबर एम के लिए सत्य होने पर एन बराबर एम प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो ये अपना मैथमेटिकल इंडक्शन का सिद्धांत है कि सबसे पहले एन बराबर 1 के लिए सत्य है, फिर एन बराबर एम के लिए सत्य है, तो एम प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो ये गणितीय आगमन विधि कहलाएगी। अब इसके आधार पे अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होता जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखिए, गणितीय आगमन विधि द्वारा सिद्ध कीजिए 1 raised to q plus 2 raised to q plus 3 raised to q and so on, n q is equal to the
राइट साइड ये 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको गणितीय आगमन विधि द्वारा सिद्ध करना है। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए अपन स्टेटमेंट चेक करेंगे। स्टेप फर्स्ट थोड़ा सा इसको तरीके से लिखिए। n बराबर 1 के लिए तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए, n बराबर 1 रखा तो केवल 1/q इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1/4 ये तो हो गया लेफ्ट साइड, और राइट साइड में भी 1/4 1 स्क्वायर और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। अतः कथन सत्य है, which implies 1 बराबर 1। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप 2, माना कथन n बराबर m के लिए सत्य है। n बराबर m यानी स्टेटमेंट में n की जगह m रख दीजिए। हम 1/q प्लस 2/q 3/q mq इज इक्वल टू 1/4 m स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ तो इसकी जो भी लेफ्ट साइड है इसकी nth टर्म मालूम होनी चाहिए, जब अपन को यहाँ पे तो इसकी सिंपल n/q दी हुई है तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी nth टर्म आपके पास m है, mq nth टर्म में n प्लस 1 भी घात दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी m प्लस 1 का होल क्यू लेफ्ट साइड में भी जोड़ दिए, m प्लस 1 का होल क्यू दोनों साइड जोड़ दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी उसकी nth टर्म है उसमें एक टर्म आगे की ले लीजिए, m प्लस 1 का होल क्यू दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। हमेशा यही नहीं जुड़ेगा, जो भी nth टर्म है उसमें प्लस 1 करके निकाल लीजिए उसका मान और उसको दोनों तरफ जोड़ दीजिए। यानी देखिए लेफ्ट साइड तो वैसे ही आ गई अपने पास, इज इक्वल टू 1/4 m स्क्वायर m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल क्यू दोनों तरफ जोड़ जाए। लेफ्ट साइड तो आई हुई है, राइट साइड में आना चाहिए, इसकी जगह m प्लस 1 का स्क्वायर और m प्लस 2 का स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, m प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन जा रहा है, तो ये बचा है m स्क्वायर बाई 4 प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको एलसीएम लिया तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 बाई 4 इज इक्वल टू, ले लीजिए यहीं पे आ जाएगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बन रहा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4। अब देखिए n की जगह m प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है, 1/4 एज इट इज आ रहा है, m प्लस 1 जोड़ा तो n प्लस 2 हो गया, तो m प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कथन m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यह कथन n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य, ये लाइन लिखनी जरूरी है। अतः गणितीय आगमन विधि द्वारा अपन कह सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यह कथन यह कथन
कथन n के प्रत्येक पूर्णांक n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन करने गणितीय आगमन विधि द्वारा। एक और एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। गणितीय आगमन विधि द्वारा इसे सिद्ध करना है। क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं। 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू दिया हुआ है n/2n प्लस 1। ये दिया हुआ क्वेश्चन आपको। अब सबसे पहले इसमें देखिए, स्टेप फर्स्ट में वही n बराबर 1 रखना है, लेकिन सबसे पहले nth टर्म निकालनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको nth टर्म नहीं दी हुई। nth टर्म कैसे निकालेंगे? 1, 3, 5 की निकाली पहले, उसके आधार पे फिर अपन 3, 5, 7 की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे nth टर्म लिख लेते हैं, या इसको दोबारा से लिख लेते हैं। nth टर्म क्या होगी इसकी? 1, 3, 5 की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है? 1 और 3 में 2, यानी 2n माइनस 1। और 3, 5, 7 में क्या होगी? 1 की जगह या 3 आ जाएगा। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 विच इम्प्लाइज 2n प्लस 1। तो दोनों की nth टर्म आ गई यहाँ पे 1/2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। ये अपने पास nth टर्म आ जाएगी, जो इस विधि से अपन ने निकाल ली। तो सबसे पहले nth टर्म निकालनी पड़ेगी। अब स्टेप फर्स्ट पे आ जाएगी, वही n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कथन सत्य के लिए। तो n बराबर 1 के लिए क्या रखा? तो लेफ्ट साइड में तो 1/1.3 इज इक्वल टू n की जगह 1 रखा, 1/2 इंटू 1 प्लस 1। n की जगह 1 रख दिया यहाँ पे, तो ये भी माना गया 1/3। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप 2, माना दिया हुआ कथन n बराबर m के लिए सत्य है। n बराबर m रख दीजिए यहां पर पूरी साइड में, यानी 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/2m माइनस 1 2m प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह m रखा है m/2m प्लस 1। अब कैसे निकालना है इसमें? nth टर्म में सबसे पहले m की जगह m प्लस 1 रख दीजिए, उसको दोनों तरफ जोड़ना है, इस साइड में नहीं, इसकी nth टर्म में। ये ध्यान रखना है, इसकी nth टर्म में आपको n की जगह m प्लस 1 रख दीजिए रफ में, और फिर उसको मिटा देंगे। ये आपको याद रखना है हमेशा। यहां पे आ जाइए,
1 अपॉन m की जगह m प्लस 1 रखा तो 2m प्लस 2 यानी 2m प्लस 1 हो गया। फिर m की जगह m प्लस 1 रखा तो 2m प्लस 2 और एक 3 हो गया। इस मान को दोनों तरफ अपन जोड़ेंगे, इस तरह से अपन को निकालना है। m की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, m की जगह m प्लस 1 रखने पर ये आपको रफ में करना है सारा काम। m की जगह m प्लस 1 रखा, इस मान को दोनों तरफ जोड़ देंगे। अतः 1 अपॉन 2m प्लस 1 2m प्लस 3 दोनों तरफ जोड़ने पर इसको मिटा देते हैं, क्योंकि वहां लिखना नहीं है फेयर में, ये तो आपको रफ के लिए बता दिया। इसको मिटा देता हूं मैं। दोनों तरफ जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.3 प्लस 1 अपॉन 3.5 प्लस 1 अपॉन 2m माइनस 1 2m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 और 2m प्लस 3 आया था अभी मान इज इक्वल टू m अपॉन 2m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 3। तो ये दोनों तरफ अपन ने ये मान को इसको जोड़ दिया, जैसे कि अपन ने अभी देखा था। अब देखिए लेफ्ट साइड तो अपने पास वैसे ही आ गई, केवल राइट साइड का मान लाना है अपने को। इसका एलसीएम लीजिए, ये तो आई गया वैसे ही इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो नीचे देख रहे हो 2m प्लस 1 एक तो आ ही रहा है और 2m प्लस 3 2m प्लस 1 तो यहां से लिया तो m इंटू 2m प्लस 3 प्लस यहां से जाएगा 1। एलसीएम ले रहे 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 और 2m प्लस 3। इसके फैक्टर कर दीजिए, 3 का 2m तो ये बन जाएगा 2m प्लस 1, डायरेक्ट लिख देते हैं 2m प्लस फैक्टर करते हैं 2m प्लस 1 आएगा और एक आएगा m प्लस 1। चाहे तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं इसके फैक्टर 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर अपन सिंपल तरीके से कर लिया यहाँ तो फैक्टर इज इक्वल टू यहां से 2m प्लस 1 आएगा और एक m प्लस 1 आएगा अपॉन 2m प्लस 3। अब देखिए n की जगह m प्लस 1 रखा और यहां m प्लस 1, ये बात सही है क्या? अतः कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। लास्ट लाइन फिर से लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यह कथन n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन द्वारा कथन n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। तो इस प्रकार से अपने दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके के देखे।
एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 11 रेज टू एन प्लस 2 प्लस 12 रेज टू 2n प्लस 1 133 से विभाज्य है n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सिद्ध करना है। तो एक इसका स्टेटमेंट मांग लिया Pn इक्वल टू 11 रेज टू एन प्लस 2 प्लस 12 रेज टू 2n प्लस 1। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चेक किया, n की जगह 1 रखा, 1 प्लस 2 12 रेज टू 2 प्लस 1। तो 11 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोले, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 23 इंटू 121 और ये आ जाएगा 144 माइनस का जाएगा 132 प्लस इजिकल टू 23 इंटू 133। इसमें से गए 9 नहीं 11 माइनस का 11 और ये आ गया 133। तो इसका मतलब n बराबर 133 से विभाज्य है। अतः P1 133 से विभाज्य है। सेकंड, माना n बराबर m के लिए 133 से विभाज्य है। जैसे यहां देख रहे हो n बराबर 1 के लिए 23 आ रहा है, ये एक पूर्णांक आ रहा है माना, तो इसको लिखा है Pm, स्टेटमेंट का नाम दे दिया, इक्वल टू 11 रेज टू m प्लस 2 प्लस 12 रेज टू 2 12 रेज टू, इसको अपन n बराबर k ले लीजिए तो और भी आपको अर्थात pk इज इक्वल टू 11 रेज टू k प्लस 2 प्लस 12 रेज टू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू मान लिया 133 इंटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मान अभी आपको मालूम नहीं तो इसको मान लिया कोई जहां लैम्डा एक पूर्णांक है, जहां लैम्डा पूर्णांक है। अब आपको k प्लस 1 के लिए और इसको चेक करेंगे, pk प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 11 रेज टू k प्लस 1 रखा तो k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 रेज टू 2k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसका मान निकालेंगे और फिर समीकरण 1 को यूज लेंगे। इजिकल टू हो गया 11 रेज टू 11 तो आप बाहर रख लीजिए और इसको लिख सकते हैं 11 रेज टू k प्लस 2 प्लस 12 रेज टू 2k प्लस 1 और एक प्लस इंटू 12 रेज टू स्क्वायर आएगा। 2 को बाहर ले लिया, 12 रेज टू स्क्वायर और 2k प्लस 1 को एक साथ लिख लिया। अब क्या कीजिए 11 रेज टू k प्लस 2 का मान यहां से निकाल के यहां रख दीजिए इस समीकरण में। कैसे? 11 रेज टू k प्लस 2 का मान है आपके पास 133 लैम्डा माइनस 12 इंटू 2k प्लस 1, यहां से उठा के समीकरण 1 से रख दिया, प्लस 12 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 12 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्टेप में 12 रेज टू 2k प्लस 1 कॉमन जा रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, इसको तो एक जगह रख लिया, प्लस 12 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस का 11। यहां से देखिए
12 स्क्वायर आ रहा है और ये माइनस का ये लेफिट कोफिशिएंट था, इसको बाहर रख लिया एज इट इज, एलसीएम ले लिया, वो कॉमन ले लिया 11 इंटू, इसको गुणा नहीं कीजिए अभी, एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 144 में से 11 गया, अगेन 133 आ जाएगा, 12 रेज़ टू 2k प्लस 1 इज गुड। अब दोनों तरफ 133 आपका कॉमन आ रहा है, 11 लैम्डा प्लस 12 रेज़ टू 2k प्लस 1, तो ये आ गया 11 लैम्डा प्लस 12, जो कि अगेन देख रहे हो पूरा 133 से पूरा आपका विभाज्य है, लैम्डा भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, जो कि 133 से विभाज्य है। अतः अपन कथन कह सकते हैं, गणितीय आगमन विधि से कह सकते हैं कि एक कथन पूरा 133 से विभाज्य है। तो इस प्रकार अपन ने मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस किए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी आपके नेक्स्ट टाइम पे, आप इनको देखिए सभी क्वेश्चंस को, एक बार खुद ट्राई जरूर करिए। थैंक यू।